शायद इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब से रिटन में कुछ लिखवा लिया। इमरान खान की पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत बढ़ चुका है। तो पर इमरान खान को गोलियां लगी, वो अपने घर में बैठ गए और 23वें रोज़ वो रावलपिंडी के जलसे में उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस की। और जब मियाँ साहब की वापसी के लिए पूरी एक ग्राउंड मौजूद है तो अभी भी वापस ना आए तो भाई कब वापस आए? अब तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते वो ये है कि ये मुल्क जो है मेरा है। अगर इसहाक डार के वतन वापसी से पहले उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हो जाए भाई, तो मियां नवाज शरीफ को इससे आगे ही आप देखेंगे कि रिलीफ मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। उन्होंने एक दफ़ा तो जो 3.5 पौने 4 साल की परफॉर्मेंस थी वो भुला दी है, लेकिन दूसरा मौका मिलने के बाद अगर वही परफॉर्मेंस होगी तो फिर लोग शायद नहीं भूलेंगे। इमरान खान साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस हवाले से। वो तो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल हमारे साथ डट कर खड़े हैं और जब हम कहेंगे वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। जो एक ख़बर गर्दिश कर रही है वो ये है कि शायद इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब से रिटन में कुछ लिखवा लिया और परवेज़ इलाही साहब ने साइन करके वो इमरान खान साहब के सपोर्ट कर दिए और इस वजह से शायद खान साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन ये बस चहमगोइयाँ हैं, क्या सराइयाँ हैं जो कि हो रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इवेंचुअली जब भी ये मौका आएगा, मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब उनको कहें कि आपने असम्बलियाँ तहलील करनी है, आप कर दीजिए, तो उसमें जो चीफ़ मिनिस्टर है वो किसी भी सूबाई असम्बली का उसका बड़ा अहम किरदार है। उसने उस टाइम पे डिसीजन लेना उसका काम है, उसने डिसीजन लेना है। तो बावजूद इसके कि खान साहब कॉन्फिडेंट हैं, मुझे लगता ही है कि परवेज़ इलाही साहब का जो माजी है, उनका जो रिकॉर्ड है, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी जो सोच है, उनका जो नज़रिया है, उसको सामने रखते मुझे 50-50 लगता है। आप देखें ना कि चौधरी ख़ानदान जो है इसने पंजाब में जब से सियासत का आगाज़ किया तकरीबन हर हुकूमत में ये रहे। जनरल ज़िया उल हक़ के साथ ये हुकूमत में थे, मियाँ नवाज शरीफ के साथ ये हुकूमत में थे, मुशर्रफ साहब के साथ ये हुकूमत में थे। मोहतरमा ने अपने ख़त में चौधरी परवेज़ इलाही का नाम लिखा, लेकिन उसके बावजूद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो पीपल्स पार्टी के साथ ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। और उसके बाद इमरान खान साहब जब तब्दीली लेकर आए हैं और 22 साल के स्ट्रगल के बाद वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे हैं तो उनके साथ भी ये हुकूमत में थे इत्तेहादी के तौर पे। और फिर जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी और उस टाइम पर PDM का इत्तेहाद बन गया था और जरदारी साहब और शहबाज साहब परवेज़ इलाही साहब से मिलने उनके घर भी गए थे, तो उस वक्त लग रहा था कि ये किसी भी तरफ जा सकते हैं। हो सकता है कि PDM के चीफ़ मिनिस्टर, दूसरे लम्हे लगता था हो सकता है कि PTI के चीफ मिनिस्टर। तो दे हैव ऑलवेज बीन ऑन अ वेरी स्लिपरी ग्राउंड एंड यू कांट से विद कॉन्फिडेंस व्हेन इट कम्स टू चौधरीज कि वो जिसके साथ कह रहे हैं कि ऐसे खड़े हैं वो वैसे ही खड़े हैं। मैंने मीडिया में बहुत सारे लोगों को सुना ये कहते हुए कि बड़े वज़ेदार लोग हैं और ऐसे है और वैसे है, लेकिन मेरी अपनी एक राय है और वो उससे मुख्तलिफ है जो मीडिया में मैंने बहुत सारे लोगों की राय सुनी है। क्योंकि मेरी नज़र में तो वज़ेदारी ये होती है कि आपके कुछ असूल होते हैं और फिर आप उन असूलों के मुताबिक अपनी सियासत का तयन करते हैं। लेकिन अगर आपकी सियासत है ही ये कि मेरी सिर्फ एक पार्टी और वो पार्टी है जो कि हुकूमत में, जौन सी भी पार्टी हुकूमत में चली जाएगी वो मेरी पार्टी है, वो अगर मुझे ऑफ़र कर दे और वो ऑफ़र अगर अच्छी है, अट्रैक्टिव है, लुक्रेटिव है, तो मैंने फौरी तौर पे वो एक्सेप्ट करनी है और उसके बाद मैंने हुकूमत का हिस्सा बनना है, वजारत जो भी मिलेगी उसको एंजॉय करना है। तो ये काहे की सियासत है भाई? और मतलब कि ये तो सिर्फ एक मुफाद परस्ती की सियासत है ना, दैट यू जस्ट लुकिंग फॉर पावर थ्रू पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज़ अ टूल टू गेन पावर। तो अगर यहीं तक आपका नज़रिया है तो आपकी सियासत घूमती है अपनी ज़ात के गिर्द और अपने इक़्तिदार के गिर्द। फिर आपका कोई वो विजन नहीं होता कि जी मैं सियासत इसलिए कर रहा हूँ कि पावर में आऊँगा तो इस विजन, नज़रिए या असूलों की बुनियाद पे पाकिस्तान में कोई तब्दीली लेकर आऊँगा, आई विल मेक अ डिफरेंस। नो, द पॉलिटिक्स फॉर पॉलिटिशियंस, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान हैज़ बिन कि जी किस तरह गवर्नमेंट में जाना है। तो चौधरी ख़ानदान की पॉलिटिक्स मुझे शुरू से ऐसी लगती। देखें, एक तरफ हुकूमत के लिए परेशान कुन तो इस लिहाज से है कि अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो एक वकील की हैसियत से मेरी ये कानूनी राय है कि इलेक्शंस की तरफ जाने के अलावा और कोई चारा है नहीं। दैट इज़ दी ओनली सलूशन। वो 90 दिन में इलेक्शंस होने ज़रूरी हैं अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं।
तो पंजाब के पाकिस्तान के दो बड़े सूबे पंजाब और केपी के जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे और इमरान खान की मकबूलियत का जो ग्राफ है उसको सामने रखते हुए लग ये रहा है कि वो एक भारी अक्सरियत के साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब, जिसकी तकरीबन 12 करोड़ आबादी है, वहाँ पर भी हुकूमत दोबारा से बना लेंगे और केपी के में भी बना लेंगे, जहाँ पर उनकी ये तीसरी हुकूमत होगी कंसेक्यूटिवली। दैट विल बी अ बिग सेटबैक फॉर ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज इन PDM। तो ये उनके लिए नुकसान की बात है। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए जो नुकसान की बात है वो ये है कि PDM इस वक्त हुई है बड़ी खूंखार। जब से इमरान खान ऑपोजिशन में गए, वो हुकूमत में आए, और इमरान खान क्योंकि अग्रेसिव बहुत खेल रहे थे, वो एक दिन घर नहीं बैठे, जलसे, जुलूस, लॉन्ग मार्च, यहाँ तक कि गोलियाँ लगी तो फिर जाके इमरान खान साहब जमान पाक वाले घर में लाहौर में बैठे और वहाँ से भी डेली सियासत कर रहे हैं, अपने वर्कर्स के साथ राब्ते में हैं, मीडिया टॉक कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है, वो एक्टिव हैं उसी तरह से। तो वो PDM जो है वो उसकी वजह से बहुत हो गई खूंखार और उन्होंने बहुत सारी विक्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्रवाइयाँ की, FIRs के अंदर आज हुआ। इमरान खान अकेले के ऊपर आप देखें कि दहशतगर्दी तक तो लग गई, तौहीन अदालत की कार्रवाई एक अलहदा थी, 20 से ऊपर FIRs अलहदा हो गई। जो सहाफ़ी इमरान खान के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी सहाफ़त से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर आप उनके ऊपर 2 दर्जन से ऊपर एक सहाफ़ी के ऊपर FIRs का इंदराज कर देंगे और फिर आप रूल ऑफ लॉ को एक मजाक बना देंगे, यू विल मेक अ मॉकरी आउट ऑफ द रूल ऑफ द लॉ, कि जी एक FIR में उसने ज़मानत कराई है तो दूसरी उसी तरह के कंटेंट की एक डिफरेंट थाने में एक नए मुद्दई के साथ FIR में आपने उसे अरेस्ट कर लिया, फिर आप उसे एक ज़िले से दूसरे ज़िले लेके जा रहे हैं, फिर आप उसे एक सूबे से दूसरे सूबे लेके जा रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ यू मेक मॉकरी आउट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये कानून के स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, ये जस्टिस के ख़िलाफ़ है, ये इंसाफ के ख़िलाफ़ है। तो जब आप ये हरकतें करेंगे और फिर ये हरकतें जो है अगर कंटिन्यू होती हैं, मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली जाती है पंजाब से, KPK से, वहाँ पे इंटरिम सेटअप आ जाता है। वो इंटरिम सेटअप जो है, आप ये तो माने ना कि जितनी ये बातें हो रही थी उसमें अगर कोई रिफ्यूज मिल रहा था PTI को, इमरान खान साहब को या प्रो PTI एलिमेंट्स को, वो इन 2 सूबों में मिल रहा था, वो रिफ्यूज भाई बंद हो जाएगा, फिर वो नहीं मिलेगा। तो वो फिर 3 महीने बड़े भारी गुजरेंगे। मज़ीद कोई इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं तो वो रिफ्यूज कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये एक सवाल है जिसके बारे में PTI को सोचना चाहिए। क्या होगा उससे? मतलब कि मियाँ साहब आएंगे वापस 3 साल बाद, 3 साल से कुछ अरसे ज़्यादा गुजारने के बाद लंदन में, तो नून लीग के वोट बैंक में कैसे इजाफा होगा, आप मुझे बताएं। क्या कहेंगे अवाम को? मेरे प्लेटलेट काउंट डाउन हो गए थे, उसकी वजह से मैं फिर लंदन चला गया था और उसके बाद फिर मैं 3 साल से ऊपर का अरसा वहाँ पर गुजार कर आया हूँ और अब मैं वापस आ गया हूँ जब हालात साजगार हैं, जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ PDM का एक पेज बरकरार है, कायम हो गया है, मेरा सगा भाई इस वक्त वज़ीर आज़म है, बाकी जो है मामलात बिल्कुल ठीक हैं, अदालतों में बड़ी तेज़ी से रिलीफ मिल रहा है। इस वक्त शरीफ फैमिली को आप देखें कि मरियम नवाज़ साहिबा की बरियत हो गई, कैप्टन सफदर साहब की बरियत होगी, मियाँ शहबाज साहब हमजा शहबाज के FIA मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में FIA ने बोल दिया कि जी कोई शवाहिद ही नहीं है, सबूत ही नहीं है, वो केसेस ख़त्म हो गए। सलमान शहबाज साहब वापस आ गए, इसहाक डार साहब की बरियत के बाद असासे बहाल हो गए। तो इन हालात में जब मियाँ साहब की वापसी के लिए पूरी एक ग्राउंड मौजूद है, तो अभी भी वापस ना आए तो भाई कब वापस आए? अब तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते वो ये है कि ये मुल्क जो है मेरा है, यहाँ पर मैं सियासत करता हूँ, आप लोगों के लिए करता हूँ, आपके मसाइल हल करने के लिए करता हूँ। मियाँ साहब को शायद ये सवाल का सामना आप करना पड़े, मिसाल के तौर पे मेरा ख्याल है लोगों को ये पूछना चाहिए कि मियाँ साहब सिर्फ जब आपके लिए हालात साजगार हुए आप तब वापस आ रहे हैं, हमारे लिए तो हालात साजगार पिछले 3, साढ़े 3, पौने 4 साल से नहीं थे। ये PMLN का वोटर पूछ सकता है मियाँ साहब से, आप किधर थे तब? आपको हमारे बीच होना चाहिए। यही वो जगह है जहाँ पर मैं इमरान खान को मियाँ नवाज शरीफ से डिस्टिंग्विश करता हूँ। वो इस वजह से करता हूँ कि मियाँ साहब का प्लेटलेट काउंट डाउन हुआ, वो इलाज की गर्ज से लंदन गए, 3 साल से ऊपर का अरसा गुजारने के बावजूद पाकिस्तान अभी तक वापस नहीं आए, लेकिन इमरान खान को गोलियाँ लगी। पहले इंसिडेंट में ज़ाती तौर पर इमरान खान को गोलियां लगी, वो अपने घर में बैठ गए और 23वें रोज़ वो रावलपिंडी के जलसे में उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस की और अभी भी अवाम से रब्ता बहाल है। मतलब कि मियाँ साहब के स्टैंडर्ड से देखा जाए
तो गोलियों वाले इंसिडेंट के बाद प्लेटलेट काउंट नीचे जाना एक बात है, गोलियां लगना बहुत बड़ी बात है। तो मियाँ साहब के स्टैंडर्ड से देखा जाए तो इमरान खान बाहर चले जाते, उनके बच्चे भी बाहर हैं, वहाँ पे चले जाते तो मतलब कि मियाँ साहब के स्टैंडर्ड से तो वो जस्टिफाइड था, लेकिन वो नहीं गए, वो यहीं पे बैठे। ये चीज़ें लोगों को नज़र आती हैं। लीडरशिप जो है उसका जितना राब्ता ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ है, और मुश्किल वक्त में अगर वो रेजिलियंस को, रेजिस्टेंस को फर्स्ट हैंड खुद एक्सपीरियंस करती है, उसके बाद अपने कारकुन से कुर्बानी मांगती है, तो उससे लीडरशिप की सिंसियरिटी का पता लगता है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो सिंसियरिटी लेवल है लोगों के साथ, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं, और मुझे लगता है वो वापस आएंगे तो उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, ना कि ये होगा कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एकदम मकबूल हो जाए। अगर इसहाक डार के वतन वापसी से पहले उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हो जाए भाई, मतलब कि दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। हिफाजती ज़मानत मिलती है, प्रोटेक्टिव बेल मिलती है कि आप एयरपोर्ट से अरेस्ट ना हो, और आपको 3 दिन की हिफाजती ज़मानत दी जाती है ताकि मुतल्लिका अदालत से जाकर आप रुजू करें और वहाँ पे मेरिट्स पर बेल ले लें और उसके बाद आप अपना केस परसू करें। लेकिन इसहाक डार साहब के साथ क्या हुआ कि वो जो मुतल्लिका अदालत थी, बगैर किसी हिफाजती ज़मानत के उसने उनके अरेस्ट वारंट जो है वही मुअत्तल कर दी। तो वो तो जैसे गए थे एक सेनेटर के तौर पे, वो वापस आते साथ ही एक सेनेटर के तौर पे उन्होंने हल्फ लिया, अरेस्ट वारंट्स उनके मुअत्तल हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अब मैं पाकिस्तान की मईशत को संभालूंगा। उसके बाद उन्हें इस्तिस्ना मिलता है, उसके बाद उनकी बरियत होती है, उसके बाद उनके असासे बहाल हो जाते हैं। तो अगर इसहाक डार को इस लेवल पर रिलीफ मिल सकता है तो मियाँ नवाज शरीफ को इससे आगे ही आप देखेंगे कि रिलीफ मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। हुकूमत के लिए तो बड़ा मुश्किल है, मतलब कि आप देखें कि अभी तक की जो सिचुएशन है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत बढ़ चुका है, और इमरान खान का पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ने की 2 वजूहात हैं। एक तो वो कि जो इमरान खान ने अवाम के साथ एक कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया अपने जलसे जुलूसों के थ्रू। दूसरा ये कि पीडीएम की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। इकोनॉमी की जो हालत हुई है वो सबको ही पता है कि यहाँ पे महंगाई की जो शरह है, दिस इज़ द सेकंड हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। पाकिस्तान की तारीख में दूसरी बार इतनी हाई इन्फ्लेशन रेट है, इससे पहले नहीं थी। ये पीडीएम के दौरे हुकूमत में, उन लोगों के दौरे हुकूमत में जो कहते थे कि इमरान नालायक है, इसकी नालायकी ख़त्म करने के लिए और आवाम को रिलीफ देने के लिए और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम जो एक दूसरे के अज़ल से दुश्मन थे, हरीफ थे, हम इकट्ठे हो गए हैं अवाम के लिए, इसलिए हुकूमत बनाई है। लेकिन जब हुकूमत बनाई है तो जो इन्फ्लेशन रेट 12% पे था इमरान खान के दौरे हुकूमत के इख्तिताम पे, उसको आप ले गए 27% पे। आपकी जो बेरोजगारी की शरह वो इस वक्त 16% पे, आपका 38% लोग जो हैं वो इस वक्त खतरे गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। और ये इतना आसान नहीं होता सर कि आप कह दें कि 38% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। डू यू नो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे रहना है क्या? पॉवर्टी लाइन से नीचे रहना ये है कि जो बंदा खतरे गुर्बत से नीचे रहता है, ना तो खुद ना अपने बच्चों को वो एक दिन में उतनी कैलोरीज मुहैया कर पाता है जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए चाहिए। इसीलिए फिर पाकिस्तान में होती है स्टंटेड ग्रोथ, इसीलिए फिर पाकिस्तान में पोलियो खत्म नहीं होता, इसीलिए फिर बलूचिस्तान में 100 में से 70 बच्चा स्कूलों से बाहर नजर आता है, इसीलिए पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, इसीलिए पाकिस्तान में अफजाल अहमद जैसा एक्टर जो स्क्रीन का बंदा था, वो जब सरकारी अस्पताल में जाता है तो उसको एक बेड नहीं मिलता। एक ही बेड पे एक दूसरे मरीज के साथ आप उसको लिटा देते हैं जबकि वो एक क्रिटिकल कंडीशन में है, और उसी तरह उसकी वफात होती है। और वो पूरे मुआशरे के मुंह पर एक चुपेड़ है, मैंने पहले भी कहा था। अब मुझे एक वो वाकया याद आ गया, वो टाइम बहुत लग जाएगा उसमें। अमेरिका में एक दफ़ा मैं था, तो मैं गुजर रहा था न्यूयॉर्क में, एक जगह पे मैं जा रहा था, पैदल वॉक कर रहा था। मैं शेयर कर लेता हूँ, आपके पास टाइम हुआ तो चला दीजिएगा। मैं वॉक कर रहा था जी, तो मैंने पीछे से देखा कि एक खातून है, दुपट्टा लिया हुआ था उन्होंने ना, मैं बैक साइड से देख रहा था, उनके राइट और लेफ्ट पे 2 नौजवान हैं, और वो खातून ने दोनों नौजवानों का ना, लड़कों का हाथ पकड़ा हुआ है। तो मैंने पीछे से जब देखा तो वो खातून का हुलिया मैंने देखा, शलवार कमीज थी, ऊपर उन्होंने सर पे दुपट्टा लिया हुआ था, न्यूयॉर्क में। तो मैं समझ गया कि ये ना पाकिस्तान से हैं, और ये जो दोनों
नौजवान इनके राइट और लेफ्ट पे हैं, ये दोनों इनके बेटे हैं। तो मुझे जो पहली फीलिंग आई ना, मैंने कहा कि बड़े अच्छे बच्चे हैं कि देखो किस तरह प्यार से माँ को हाथ पकड़ाए हुए और चल रहे। मैं आगे जब गया ना, और आगे जाके जब मैंने पलट कर देखा उन तीनों को, तो सारा मंजर ही बदल गया। क्योंकि वो बच्चे माँ का ख्याल नहीं कर रहे थे, वो माँ बच्चों का ख्याल कर रही थी। वो दोनों उनके बेटे थे जो कि मेंटली चैलेंज्ड थे, हैंडीकैप्ड थे, ज़हनी तौर पे माजूर थे। वो बूढ़ी खातून जो है, वो 27-28 साल के जो दो नौजवान ज़हनी माजूर थे, वो उनका हाथ पकड़ के उनको चला रही थी उस उम्र में भी, जबकि वो मेरे ख्याल में 65-70 साल की हो। तो मैंने उनसे बात की कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे जो कहा ना, मुझे वो एक जुमला याद है। उन्होंने कहा कि पुत्र जे मैं कभी पाकिस्तान रह जाती, मैं इन्हों इस तरह पाल ही नहीं सकती सी, इतने हुकूमत मैनू इन्हों का खर्चा दे। तो अब इस सिचुएशन को आप कंपेयर कर लें जो अफजाल अहमद के साथ हुआ है, तो आपको जवाब मिल जाए। देखें, मकबूलियत का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो परफॉर्म भी करेगा, और इमरान खान अकेला परफॉर्म करना चाहता भी है, अगर उसकी नीयत ठीक भी है तो उसके लिए उनको एक टीम चाहिए। और टीम के इंतखाब में इमरान खान साहब से पहले गलतियां हुई हैं, और मैंने अपने बहुत सारे शोज़ में ये तनकीद उन पर की है। मिसाल के तौर पे आप अपने 22 साल स्ट्रगल में कहते ही आए हैं कि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, लीगल सिस्टम को ठीक करना है, और अगर लीगल सिस्टम रिफॉर्म हो जाता है पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे अगर अदालतें ठीक हो जाएं। अब जब इवेंचुअली आपको अपॉर्चुनिटी मिली है 22 साल के स्ट्रगल के बाद, एंड यू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आपने लीगल रिफॉर्म्स के लिए किसको चुना है? फरोग नसीम को, जिसका ताल्लुक MQM से, और आपको भी पता है कि वो कहां से ऑपरेट हो रहे हैं। और आपको लगता था कि आपका जो भी विजन था लीगल सिस्टम को, जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने का, इस्लाहत लाने का, फरोग नसीम इज द गाय टू डू दैट। वो करेंगे? वो नहीं कर सकते, वो तो स्टेटस को के आदमी थे। आपको तो उस विजन या नजरिए के मुताबिक किसी ऐसे बंदे को चुनना चाहिए था जो कि हम आहंगी रखता आपके साथ, और फिर वो पूरा एक वाइट पेपर बना के आपको देता, और उसके बाद उस पर डिस्कशन होती है, और फिर उसके बाद फौरी तौर पे उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है कि जी कैसे बजट एलोकेशन बढ़ानी है, हमने लीगल सिस्टम की, जजों की तादाद को बढ़ाना है, करप्शन को कंट्रोल करना है, बार काउंसिल्स के रोल को बेहतर करना है, कौन से कवानीन जो फरसूद हैं अंग्रेज के दौर के उनको ख़त्म करना है, नई लेजिस्लेशन कौन से लेके आनी है, कानून का स्पिरिट कैसे बदलना है। वो गोरा अपने आइन के बारे में कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन इन फ्लक्स, यानी कि दिस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हर वक्त तब्दील होता रहता है। हमने यहाँ पे 1860 का अंग्रेज का पाकिस्तान पीनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान, 1898 का अंग्रेज का ज़ाब्ता फौजदारी, 1908 का अंग्रेज का दीवानी जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, वो सारे अपने सीने से लगा के रखे हुए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 समथिंग का। तो ये सारी चीज़ें जो करने वाली थी, उसके लिए बंदा भी आपको वैसा ही चाहिए था ना। अब इमरान खान खुद तो वकील नहीं है, उन्हें तो चाहिए था कि कोई वकील ऐसा होता या वकीलों की टीम ऐसी होती जो इन चीज़ों को समझती और फौरी तौर पे इमरान खान साहब को रिफॉर्म का पूरा वो प्लान बना के देती और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता। लेकिन अगर आप फरोग नसीम साहब को सिलेक्ट करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकता ना। तो डिपेंड ये करता है कि इस बार इमरान खान साहब कौन सी टीम का इंतखाब करेंगे, चाहे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अगर मैं कोई एडवाइस करूंगा तो वो यही होगी कि एक दफ़ा दोबारा पाकिस्तान के अवाम ने, मुझे लगता ही है कि उनके ऊपर भरोसा किया, बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके साथ जुड़े हैं, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों के मसले तो 75 साल से, लोग तंग आए हुए हैं यार इस स्टेटस को से, लोग इन मसाइल से निकलना चाहते हैं, लोग वाकई चाहते हैं कि हमारा ये जो ग्रीन पासपोर्ट है इसकी इज्जत हो। लोग वाकई तंग आ गए हैं कि बाहर के मुल्कों की एम्बेसीज की लाइनों में खड़े हों और फिर आपको रिजेक्शन मिल जाए। मैं निकाले ना आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज और आप देखें कि वो कोई अगर अमेरिका का शहरी है या कोई बरतानिया का शहरी है या यूरोप के किसी मुल्क का शहरी है, उसे 170-180 मुल्कों में उसने ट्रैवल करना है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे आप देखें क्या होता है, वो क्यों है?
हमारा इमेज क्या है बिफोर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और फिर हमारे अपने लोकल लेवल पे क्या हो रहा है। तो लोग तो ये बातें झेल चुके हैं, हमारी मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, हमारी वर्किंग क्लास, ठीक है, लोग इससे निकलना चाहते हैं, लोगों को तरक्की चाहिए। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि पाकिस्तान के अवाम की बहुत बड़ी तादाद अब ये जो उनकी ख्वाहिशात हैं इनके पूरा होने के हवाले से उम्मीद लगा लिया उन्होंने इमरान खान से। उन्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम्स अगर कोई सॉर्ट आउट कर सकता है तो वो ये एक बंदा कर सकता है। उन्हें लगता है कि ये एक लीडर है जिसमें ये सलाहियत मौजूद है, जो रियासत मदीना का नाम लेता है, जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जो गोलियां खाने के बावजूद मुल्क नहीं छोड़ता। ये क्रेडिट मैं देता हूं इमरान खान को। लेकिन अब यहां से आगे का जो सफ़र है असल तो वही डिसाइड करेगा ना कि इमरान खान साहब उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर पाते हैं, नहीं उतर पाते। दूसरा यह है कि एक सिंसियर एफर्ट चाहिए होता है। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान की सियासत कुछ इस तरह की है कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपको नज़रअंदाज करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का जो विजन जो वो लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, अगर उस पर वो 60-70% भी इम्प्लीमेंट कर गए ना, जो कि एक सही टीम के बगैर पॉसिबल नहीं है, सही टीम का इंतखाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेरे ख्याल में लोग इमरान खान की लेगेसी को सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरी उनको यही एडवाइस है कि अब आगे की जो आपकी स्ट्रेटजी है उसमें बहुत केयरफुल होकर उन्हें अपने आने वाले मामलात का, क्योंकि लोगों ने एक दफ़ा तो जो 3.5-4 साल की परफॉर्मेंस थी वो भुला दी है, लेकिन दूसरा मौका मिलने के बाद अगर वही परफॉर्मेंस होगी तो फिर लोग शायद नहीं भूलेंगे। तो ये मौका बहुत अहम है और इसको गंवाना नहीं चाहिए।